नमस्कार बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 35 में प्रायोगिक ज्यामिति के विषय में बात करेंगे और कुछ चीज़ को हम दोहराते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूहों में से कोई एक माप दिया गया हो। जैसे अगर तीनों भुजाएं आपके पास हो तभी आप त्रिभुज बना सकते हो, और या फिर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो। जैसे कि एक त्रिभुज है, उनकी दो भुजाएं दी हो, ये भुजा तो उसके बीच का कोण। अगर ये भुजा और ये भुजा दी है तो उसके बीच का कोण। अगर ये दोनों भुजाएं दी हैं तो उसके बीच का कोण, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण होना चाहिए। या फिर तीसरी कंडीशन ये होती है कि दो कोण और उनके बीच की भुजा। जैसे कि ये आप दो तरफ में कोण दिए हैं तो उसकी बीच वाली भुजा पता होनी चाहिए। ठीक है। और एक ये होता है कि समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा। हाँ, समकोण त्रिभुज में आपको एक तो वो दिया हुआ हो, एक 90 डिग्री आप बनाते हो, RHS एक राइट एंगल होता है, एक हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड गिवन होती है आपको, और कोई एक भुजा गिवन हो, तब आप क्या करते हैं, त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, ये याद आ गया ना। तो इन नियमों को भी हमने पढ़ा हुआ है कक्षा 7वीं में कि एस एस एस, हाँ, दो भुजाओं के बीच में कोण एस से एस, दो कोण के बीच में भुजा, ऐसे हमने सर्वांग समता के नियमों में इनको याद भी किया है। तो अब हमें इन चीज़ों को सोचना है और इनके कारण सोचने हैं कि ये संभव है, नहीं है संभव, ये आप सोचेंगे, चर्चा करेंगे आप। पहला लेते हैं, यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर, पी आर और पी क्यू दिया है, यानी तीनों भुजाएं दी हैं, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो आप सोचेंगे कि तीनों भुजाएं दी हैं यहाँ पर, तो हम इसकी रचना कर सकते हैं, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, आप ऐसे सोचेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इसके साथ एक नियम और है। आप ये देखो, ये दो भुजाओं का जोड़ देखिए, पी आर और पी क्यू, इसको आप जोड़ेंगे, 3 + 2 कितना आएगा? 5। 5 6 से कम है। हमने ये पढ़ा है कि त्रिभुज के अंदर कोई भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़। तो अब यहाँ पे 3 + 2 आ रहा है 5, 3 + 2 आ रहा है 5, जो कि छोटा है 6 सेंटीमीटर से, त्रिभुज की तीसरी भुजा से। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। आप इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए और यहाँ पर कम है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है। फिर है एक त्रिभुज ABC में यदि AB 3 दी है, AC 5 दी है, तो हम एक इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। ABC, AB आपको दिया है 3, AC दिया है 5 और कोण दिया है इधर बाहर। तो आप देख रहे हो ये कोण कहाँ दिया है? दो भुजाओं के बीच में नहीं है, तो हम बोलेंगे हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रचना करने के लिए हमें दो भुजाओं के बीच का कोण पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी रचना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाओं के बीच का कोण नहीं दिया गया है। दो भुजाएं दी गई हैं, पर ये जो कोण दिया है ये उनके बीच का नहीं है। अगला देखिए, यदि इसी त्रिभुज ABC में AB 3 है, AB 3, AC 5 दिया है और एंगल B दिया है, अगर ये कोण दिया है, C नहीं दिया, तो आपको दिया है कोण B, तब भी आप इसकी रचना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच का कोण नहीं है ये। अगर आपको कोण A दिया गया होता तब आप रचना कर सकते थे, तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी SAS नियम का पालन नहीं हो रहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में यदि AC 7 है, एंगल A एंगल B दिया है, तो एक त्रिभुज ABC हमने बनाया ABC, और AC जो है वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, और कोण A दिया है और कोण B दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर दो कोण दिए हैं लेकिन उनके बीच की भुजा नहीं दी, तो क्या हम इसकी रचना कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि हम ASA नियम के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? दो कोण हो, उनके बीच की भुजा हो। लेकिन यहाँ पर रचना की जा सकती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। अगर आपको ये दो कोण पता है तो आप इस कोण को निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि कोण आपको ये 60 दिया है, ये 50 दिया है, तो दोनों का जोड़ हो गया 110, तो ये हो जाएगा 70। तो आपको ये कोण पता चल ही जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आप 180 से घटा करेंगे, आपको कोण C पता चल जाएगा। तो जैसे ही आपको कोण C पता चलेगा, तो अब आपके पास में ये कोण भी है, ये कोण आपने निकाला है हल करके, और ये भी है, तो अब यहाँ पे ASA नियम लग जाएगा ना, तो यहाँ पर आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ASA नियम का पालन हो रहा है। हमें एक भुजा और उसके दोनों कोणों का पता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है आपका कि आपको
एक रूलर और प्रकार की सहायता से एक त्रिभुज DEF की रचना करनी। तो एक त्रिभुज बनाना है DEF, जिसमें EF 7.5 है, DF 5 है और F 60 है, और उसके अलावा एक रेखा बनानी है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी रचना कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज DEF बनाना है जिसमें ये 7.5 दिया है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 60 दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे त्रिभुज एक रेखा खींचेंगे, और ये रेखा कितनी बड़ी होनी चाहिए, 7.5 होनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ से लेके हमारा 7.5 कैसे बनता है। अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट होता है हमारा 7.5। तो हम इसको मिटा देते हैं, हम इसकी रचना करते हैं ऐसे, एक से लेके ये हमारी 7.5 रचना हो गई। ठीक है, फिर हम इस प्रकार को ऐसे रख लेते हैं, हम इस फुट्टे को हटा देते हैं। ओके, सो ये हमारी 7.5 सेंटीमीटर रचना हो गई है, और इसको हम नाम दे देते हैं EF। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है, स्केल की सहायता से आप EF की रेखा सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, इसकी रचना करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको F पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो F पर आप इस प्रकार को रखेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे। तो जैसे ऐसे रख के आप एक यूं चाप लगा दोगे। ठीक है, तो आपकी एक चाप इस प्रकार से बन जाएगी। जब आपने ये चाप लगाई, तभी आप जितना आपने प्रकार खोला था उतना ही प्रकार रखते हुए, जैसे आपने ये करा था ना, अब आप उसको क्या करेंगे, उसको इस जगह पर ले आएंगे और पहली चाप लगाएंगे यूँ इसको हिला के। तो जो फर्स्ट चाप लगेगी उसको हम बोलते हैं वो 60 डिग्री की लगी है। ठीक है, जो पहली चाप लगती है 60 की लगती है, अगली 120 की लगती है। तो आप ये मान लें कि ये हमारा जैसे पहली चाप है, तो इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि आपने जितना का ये बनाया था, इस तरीके से चाप लगाई थी केंद्र लेते हुए, F को केंद्र, उसमें पहली चाप जो लगाओगे उसको बिना हिलाए, कंपास हिलना नहीं चाहिए, उसको आप उसकी त्रिज्या को बड़ा छोटा नहीं करेंगे। तो अब उसके बाद में जब ये बना दिया तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको हम फिर से बना लेते हैं एक बार, क्योंकि हम यहाँ पे अंदाजन काम कर रहे हैं। ऐसी चाप लगा, ये हुआ, तो ये आपका 60 डिग्री या 60 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अब आपको ये कितना बड़ा चाहिए, ये चाहिए, देखो ये 60 डिग्री बना, ये चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखते हुए इसकी लाइन, ये बिल्कुल बिंदु से बिंदु मिलना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे रखते हुए, F पे रखते हुए यहाँ पर आपको एक चाप लगानी है, और वो आपको प्रकार अब कितना खोलना है, यहाँ से लेके इधर तक खोलना है 5 सेंटीमीटर। इधर रख के और ऐसे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपने एक रेखा खींची और यूं करके चाप लगा दिया। ठीक है, सो ये आपका चाप ऐसे लग जाएगा, और ये आपको पॉइंट मिल जाएगा D, और फिर आप यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब एक त्रिभुज का तीनों DEF तीनों बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो अब जो ये D और E है, इसको आप ऐसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज DEF बन गया। देखा, आपने पहले EF बनाया 7.5, फिर यहाँ से आपने 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण बना के ये जो आपकी किरण बनी, इसको आपने 5 सेंटीमीटर पे कट कर दिया प्रकार की सहायता से, फिर ये मिला दिया, DEF की रचना होगी। तो पहला प्रश्न हो गया। अगला है, एक रेखा PQ खींचिए और इसके बाहर कोई बिंदु लीजिए। तो जैसे कोई एक रेखा PQ खींची, इसके बाहर कोई बिंदु लिया R। ठीक है, अब प्रकार रूलर की सहायता से PQ के समानांतर, यहाँ से एक समानांतर रेखा बनानी है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, R से गुजरने वाली रेखा की रचना करनी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम इस प्रकार से करेंगे कि हमने पहले एक रेखा बनाई, रेखा का कुछ नाम दिया गया है PQ। सो आप एक इसकी रचना कर देंगे PQ की। आपने एक रेखा इस तरह से PQ की खींच दी, रचना कर दी। हाँ, रेखा PQ ले ली। अब इसके बाहर कोई बिंदु लेंगे R। तो जैसे हमने बाहर बिंदु R लिया, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे स्केल की सहायता से, जितनी भी दूरी पे बिंदु, जो भी जैसा भी बिंदु बताया गया, ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, प्रकार को नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाले हिस्से से ऐसे चाप बना देंगे। ठीक है, तो जैसे ऐसे करके यूं चाप बना देंगे। ठीक है, और फिर उतनी ही त्रिज्या रखते हुए यहाँ रख के एक ऐसे चाप बना देंगे, इधर फिक्स करके यूं आपको चाप बना देनी। ठीक है, सो ये हमारा कैसे बनेगा, एक चाप यहाँ लगी और उतनी ही त्रिज्या से एक चाप यहाँ लगी। अब आपने क्या करना है, अपने प्रकार को अब आप हिला सकते हो। जब ये दोनों चाप की थी तब प्रकार नहीं हिलना चाहिए। अब आप प्रकार को हिलाकर ये नापो, ये कितना है।
प्रकार को खोलिए, नुकीला हिस्सा यहाँ रखिए, पेंसिल खोलते जाइए जब तक यहाँ ना पहुँच जाए। तो जितना ये चाप होगी, चाप की लंबाई होगी, उतना ये खुल जाएगा प्रकार। अब आपको उसको यहाँ रखना है, नुकीले हिस्से को इस तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि जहाँ रेखा के साथ बिंदु होता है ना वहाँ रखा जाता है। यहाँ रख के फिर पेंसिल वाला हिस्सा जहाँ पर भी जाए उधर चाप लगा दीजिए। तो जैसे आपकी चाप ऐसे लग जाएगी। अब ये जो बिंदु है इसको आप ऐसे करके आगे मिला लीजिए। तो ये जो आपकी रेखा बनी ये इसके पी क्यू के समानांतर होगी। इसके लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आर एस नाम दे दिया जैसे आपने। ठीक है, ये समानांतर क्यों होगी? क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर बनेंगे और ये दोनों हमारे एकांतर कोण होते हैं। जहाँ भी एकांतर कोण बराबर हो वो रेखा समानांतर होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले एक रेखा बनानी है पी क्यू, फिर जो बिंदु है आर ऐसे मिला देना है, फिर यहाँ पे एक चाप लगानी है इस प्रकार से। इस जितना भी आप खोलना चाहे अपनी मर्जी से खोल सकते हैं प्रकार को, और उतनी ही जितना आपने त्रिज्या बना के करी उतने से ही यहाँ पे करेंगे। ये दोनों फिक्स होना चाहिए, खास बात ध्यान देने की है। उसके बाद इसकी दूरी आपको नापनी है कि ये दूरी कितनी है। यहाँ पे रखते हुए इसको नापिए, पेंसिल को खोलते जाइए ऐसे, या डिवाइडर एक दूसरा वाला भी होता है हमारा, पर आप इससे करिए क्योंकि यहाँ पे चाप लगानी है ना। तो नुकीले हिस्से को यहाँ रख के पेंसिल वाले हिस्से को खोलते जाओ, ये जितना खुला उतना ही यहाँ पे नुकीले हिस्से को रख के ऐसे आपकी एक चाप लग जाएगी। तो ये आपका फिर आप फुट्टे से मिला दीजिए। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ये एकांतर कोण होते हैं। तो इस प्रकार से ये रेखा और ये रेखा समानांतर रेखा बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आपके पास में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो 6, 7, 8, 9, 10 के सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं। ये क्लास 7th है, जहाँ पे भी हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन का रचना का काम किया है उसकी आप दोहराई कर सकते हो पुराने वीडियोस को देख कर। ठीक है, और फिर आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।